पार्लियामेंट किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह राष्ट्र द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को निर्धारित करने एवं उन्हें लागू करने का काम करती है। भारत में पार्लियामेंट का एक विशेष स्थान है क्योंकि यह देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम का केंद्र है। भारत की पार्लियामेंट का काम कानून बनाना, नीतियों को निर्धारित करना एवं जनता के हितों की रक्षा करना भी है। इंडियन पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं: प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 टू 122 में पार्लियामेंट के कंपोजिशन, ड्यूरेशन, प्रोसीजर, पावर्स एंड प्रिविलेजेस के बारे में डिफाइन किया गया है। राज्यसभा इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। राज्यसभा का गठन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 के तहत किया गया है। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें 12 सदस्य प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। प्रेसिडेंट वैसे व्यक्तियों को नॉमिनेट करते हैं जिन्हें आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज हो, एवं बाकी सदस्य राज्य विधानसभा एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा में सीटें दी जाती है। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं एवं त्रिपुरा में 1। राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनाव की प्रक्रिया अन्य चुनावों से काफी अलग है। राज्यसभा चुनाव में न तो गुप्त मतदान होता है और न ही इसमें ईवीएम का प्रयोग होता है। यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा का कोई भी मेंबर 6 इयर्स के लिए इलेक्ट होता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं एवं उनकी जगह पे न्यू मेंबर्स आते हैं। हालांकि रिटायर्ड मेंबर्स भी री इलेक्शन एवं री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। राज्यसभा परमानेंट हाउस है क्योंकि इसे डिसॉल्व नहीं किया जाता है। हाउस ऑफ द पीपल, जिसे लोकसभा एवं लोअर हाउस भी कहा जाता है। इसका गठन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 के तहत होता है। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ 545 है, जिसमें यूटीज एंड स्टेट्स से चुने हुए सदस्य आते हैं। लोकसभा का इलेक्शन भारत में इलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जाता है, जिनमें हर नागरिक जिसने 18 इयर्स की एज को पूरी कर ली हो वोट डाल सकते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन स्पीकर करते हैं। ये लोकसभा द्वारा ही चुने जाते हैं। वह सदन की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा एक डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं, जो स्पीकर की अनुपस्थिति में काम करते हैं। पार्लियामेंट में साल में 3 सेशंस होते हैं: बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में किसी भी हाउस के सदस्य नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सेशन की शुरुआत और समापन की घोषणा करते हैं। किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की असेंट की जरूरत होती है। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में किसी भी बिल को पास कर देते हैं तो वह बिल प्रेसिडेंट के पास आता है।